अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन मोहतरम, ज़िंदगी आसान नहीं। हर इंसान के हिस्से में कोई ना कोई इम्तिहान ज़रूर आता है, कोई ना कोई आजमाइश ज़रूर आती है। कभी बीमारी की, कभी गुर्बत की, कभी रिश्तों के अंदर बेवफाई, कभी बेसुकूनी। लेकिन ऐसे लम्हों में इंसान की आँखों से आंसू निकल आते हैं और अक्सर औकात इंसान अपने आप से सवाल करता है कि या अल्लाह पाक, अब मैं क्या करूं। जब सब कुछ दिखाई नहीं देता और बंद दरवाजे नजर आते हैं तो इंसान अल्लाह को पुकारता है ऐसे मुश्किल वक्त के अंदर। तो वासिफ अली वासिफ साहब फरमाया करते थे, मुश्किल वक्त जो है ना, वो इंसान को कमजोर नहीं करता बल्कि ये याद दिलाता है कि असल ताकत कहां से मिलती है। कुरान पाक में एक ऐसी सूरा है जो सिर्फ 4 आयात पर मुश्तमिल है, मगर अपने मायने में पूरी कायनात को समेटे हुए है, और ये सूरा है सूरा इखलास। हदीस शरीफ में आया है कि सूरा इखलास पढ़ना 1/3 कुरान मजीद पढ़ने के बराबर है। सुबहान अल्लाह। लेकिन ये सिर्फ अजर सवाब नहीं बल्कि यकीन और ताकत का खजाना है। वासिफ अली वासिफ साहब के नज़दीक सूरा इखलास सिर्फ तिलावत नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिके कायनात की पहचान है। वासिफ अली वासिफ साहब फरमाया करते थे, सूरा इखलास दरअसल इंसान के दिल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मोड़ देती है। वजीफे सिर्फ जुबान के अल्फाज नहीं, ये दरअसल दिल की सदा है। और हजरत वासिफ अली वासिफ साहब फरमाया करते थे, जो शख्स सूरह इखलास को यकीन के साथ पढ़ता है उसके दिल में अल्लाह के सिवा कोई बाकी नहीं रहता। और ये सूरह इखलास हमें याद दिलाती है कि कायनात का असल सहारा सिर्फ अल्लाह है। जब सब दर बंद हो जाएं तो अल्लाह का दर खुलता है, फिर अल्लाह की रहमत जोश में आती है। और जब इंसान खास तौर पर मुश्किल वक्त के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारता है तो अल्लाह की मदद उस शख्स के लिए ज़रूर आती है। तो नाज़रीन मोहतरम, हम अक्सर मुश्किल वक्त में ना इंसानों के पीछे भागते हैं, दोस्तों की सिफारिशें ढूंढते हैं, दरवाजे खटखटाते हैं, लेकिन जब सब दरवाजे बंद मिलते हैं तो दिल खाली हो जाता है। फिर ना उम्मीदी उतरती है आपके अंदर, फिर शैतानी वसवसे आते हैं। लेकिन वासिफ अली वासिफ साहब फरमाते थे, जब सहारे टूट जाएं तो समझ लो कि अल्लाह चाहता है तुम सिर्फ उसी को याद करो। मुश्किल वक्त दरअसल हमारी तरबियत के लिए आता है, ये बताने के लिए कि मदद इंसानों के पास नहीं, मदद सिर्फ उसके पास है जिसने हमें पैदा किया है, जो हमारा खालिक और हमारा मालिक है। उसी की तरफ से मदद आती है और वही मदद करता है अपने बंदे की, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कादिर व मुतलिक है और हर चीज पर कुदरत रखता है। सूरह इखलास सिर्फ तिलावत नहीं, ये दिल का सुकून है। ये सूरह इखलास इंसान को यकीन देती है कि खौफ मिटा देती है, वसवसे इंसान के अंदर से खत्म कर देती है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये वादा है कि जब आप अल्लाह को मुश्किल वक्त में पुकारते हैं तो वो आपकी पुकार सुनता है। अब आप वो ताकतवर पावरफुल वजीफा सुन लीजिए और नोट कर लीजिए कि आपने सूरह इखलास का वो वजीफा मुश्किल वक्त में जब पढ़ना है तो किस तरह से आपकी जिंदगी में खुशहाली आएगी। जो खास तौर पर आपने मुश्किल वक्त में सूरह इखलास को पढ़ना है और इस नियत से पढ़ना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उस मुश्किल वक्त से निकाल ले और खुशहाली की तरफ आपको ले जाए। वजीफे का तरीका यह है कि आपने वज़ू करके किसी पुरसुकून जगह पर बैठना है, 3 मरतबा आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है और फिर उसके बाद 313 मरतबा सूरह इखलास पूरे यकीन और मुहब्बत के साथ पढ़नी है। आखिर में फिर आपने दरूद इब्राहिमी 3 मरतबा पढ़ लेना है और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर
دعا کرنی ہے اور اپنی مشکل آپ نے بیان کرنی ہے، اور اپنی جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کی خواہش ہے، مراد ہے، وہ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رکھ دینی ہے اور یقین کے ساتھ رکھنی ہے۔ یقین سب سے بڑا کامل ہونا چاہیے آپ کا۔ اگر یہ وظیفہ سورہ اخلاص کا یہ عمل آپ فجر کے بعد یا تہجد کے وقت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کا اثر جو ہے وہ زیادہ ہوگا، اور آپ جلدی اپنے مشکل وقت میں اس وظیفے کا اثر جو ہے وہ دیکھ سکیں گے۔ ناظرین محترم، یاد رکھیے گا، مشکل وقت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، یہ گزر جاتا ہے۔ وقت جو ہے نا جی، چاہے وہ خوشی کا ہے چاہے وہ غم کا ہے، اس نے گزرنا ہی گزرنا ہے، اور وقت کی سب سے بڑی اچھی خوبی، اچھی بات ہی یہی ہے کہ وقت گزر جاتا ہے۔ لیکن وہ بندہ خوش نصیب ہے جو مشکل میں اللہ کو یاد کرے۔ سرکار واصف علی واصف کہتے ہیں، اللہ کو یاد کرنا مشکل کو آسان کر دیتا ہے، اور جو مشکل آسان ہو جائے وہ رحمت بن جاتی ہے۔ لہٰذا اپنی مشکلات کو سورہ اخلاص کے ذریعے اللہ کے سپرد کر دیا کریں، اور یہ وظیفہ اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ شامل رکھیں۔ یقین کیجئے، راستے بھی کھلیں گے، دعا بھی قبول ہوگی، اور دل کو سکون بھی ملے گا۔ جب آپ یہ وظیفہ اپنی زندگی کے اندر شامل کریں گے سورہ اخلاص کا، خاص طور پر مشکل وقت کے اندر، تو اللہ رب العزت آپ کی مدد فرمائے گا، آپ کی وہ مشکل آسان ہوگی۔ اور حضرت واصف علی واصف نے اس چیز پر بہت جو ہے وہ زور دیا ہے کہ جب آپ مشکل وقت میں اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ رب العزت کی مدد آپ کے لیے آتی ہے، اور جب سب سہارے بند ہو جائیں، جب سارے دروازے آپ پر بند ہو جائیں، سب کچھ آپ کو اندھیرا دکھائی دے آپ کو، تو آپ نے سورہ اخلاص کا یہ عمل، یہ وظیفہ، پاورفل وظیفہ زندگی میں ایک بار آزما کر ضرور دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی مشکل آسان ہوگی، اور اللہ رب العزت آپ کو خوشحالی عطا کرے گا۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی پہچان عطا فرمائے، ہماری مشکلات کو آسان کرے، اور ہمارے دلوں کو سکون بخشے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔